अध्यक्ष बोले 1 मिनट, हम ये चाहते हैं कि रीट की भर्ती रद्द करें, सीबीआई जांच कराएं, दिल्ली की सरकार। मुद्दा हनुमान बेनीवाल जी के साथ में किरोड़ी लाल जी ने भी बहुत बड़े स्तर पर उठा रखा और इसमें भजन लाल, बत्ती लाल, राम कृपाल, उदाराम और अभी एक मनोज विश्नोई वकील सामने आया जिसने भी अपनी पत्नी के लिए पेपर लिया है और सोशल मीडिया पर छात्र बहुत बड़ी मात्रा में रीट को ट्रेंड करा रहे हैं, रीट को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। बहुत लोग लिख रहे हैं कि सच्ची मोहब्बत थी रीट, तू धंधा करने वाली निकली। पाकिस्तान में रीट भर्ती का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसको लेकर हर संगठन, हर पार्टी, हर छात्र नेता बात कर रहा है और इसे रद्द करवाने की मांग कर रहा है। इसकी मांग रद्द करवाने की संसद में भी उठ चुकी है। किरोड़ी लाल मीणा जी ने यहाँ तक कि जो इसमें शामिल थे उन सबको गिरफ्तार करवा दिया, उनको बर्खास्त करवा दिया और ये लड़ाई बहुत ही बड़ी मात्रा में लड़ी जा रही है। इसको लड़ने के लिए संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा राजस्थान से संगठन है वो लड़ रहा है। इस संगठन में बहुत सारे संगठन साथ आए हैं और एक साथ युवाओं की लड़ाई, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी लड़ाई लड़िए और संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा का बयान सुनिए। जो इसमें बड़े मगरमच्छ हैं जिनकी बात बार बार चल रही है, सरकार ने तो एक वर्ड तक सीमित होकर वहीं घूम रही है, वहीं चक्कर लगा रही है सरकार। जो मुख्य लोग हैं जिनके संरक्षण में काम हुआ है, काफी नेताओं के नाम आ रहे हैं, काफी जो कांग्रेस सरकार है उनके जो संगठन में पदाधिकारी उनका नाम आ रहा है, उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है एसओजी? तो साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो सरकार के प्रभाव में काम कर रही है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, सीबीआई को जांच दी जाए जिससे जो बड़े मगरमच्छ हैं वो इसमें फंसे। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम 7 तारीख को महापड़ाव कर रहे हैं और अगर 9 तारीख को अध्यादेश जारी नहीं करती है गैंगस्टर एक्ट को लेकर और जितने भी हमने मांग रखी उनको लेकर, तो हम 10 तारीख को राजस्थान बंद का आह्वान आज से ही कर रहे हैं। सरकार इसको दबाना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि इस मांग को कमजोर किया जाए। हमारी सीधी सी मांग ये है कि बोर्ड अध्यक्ष जारोली ने जिस संरक्षक की बात कही है उस संरक्षक को पकड़ा जाए। वह संरक्षक चाहे सरकार में हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के किसी भी दल, किसी भी पद पर हो। रीट को लेकर अब बहुत सारे मीम सोशल मीडिया पर बन चुके हैं और कई लोग तो लिख भी रहे हैं कि रीट में भरतलाल, भंवरलाल, बत्तीलाल, जारोली, अमृतलाल ये किस शैली के चित्रकार हैं। जी हाँ, रीट को रद्द करवाने को लेकर बीजेपी बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रही है और आंदोलन कर रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कई धरातल पर अपनी लड़ाई लड़ रही है और कई लोग रीट में पद बढ़वाने की मांग को लेकर, और जिन लोगों के 130 से 140 से 145 तक नंबर आ रहे हैं वो लोग रीट भर्ती में पद बढ़वाने की मांग कर रहे हैं और इसको रद्द नहीं होने देना चाहते हैं। लोगों का भविष्य खतरे में है। और ये देखिए आप, राकेश भाटी सर का बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है, जारोली, बत्तीलाल, भंवरलाल, भजनलाल, अमृतलाल किस शैली के चित्रकार हैं? बच्चों ये सारे रीट शैली के चित्रकार हैं। रीट शैली का उद्भव नाथी का बाड़ा नामक स्थान पर हुआ। इस शैली का श्रवण काल तोड़ासरा का काल माना जाता है और इस शैली का प्रभाव महाराज कल्ला के टाइम तक भी इसका प्रभाव दिखाई दिया था। और जब लोगों ने इसका घोर विरोध किया था तब यहाँ के शासक अशोका राज ने कहा था कि अशोक समझ के पेड़ समझ लिया क्या, मुख्यमंत्री में झुकेगा नहीं साला। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब तक रीट भर्ती का पेपर रद्द कर देना चाहिए था क्योंकि शिक्षा संकुल से पेपर निकला और एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया कि शिक्षा संकुल से पेपर निकला और निकालने वाले जारोली बर्खास्त हो गए हैं और प्रदीप पारासर और राम कृपाल मीणा गिरफ्तार हो चुके और उनकी जो संपत्ति थी वो कुर्क कर दी गई है। जो भूमाफिया बना हुआ था राम कृपाल, उसकी जो जिस पर स्कूल बनी हुई थी वो ढहा दी गई है और बाकी प्रदीप पारासर और जारोली के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी और जो राजस्थान सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आगे देखते रहिए आप। में रीट भर्ती और अन्य भर्तियां हो रही थी उस टाइम पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे और आज छात्रों ने उनके घर के, उनके बंगले के बाहर नाथी का बाड़ा लिख दिया गया है क्योंकि उन्होंने
पहले शिक्षकों को नाथी का बाड़ा बोला था। इसीलिए सभी युवा संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा के बैनर के तले आके अपनी लड़ाई लड़े और अन्य संगठनों को भी साथ में लेके आए, अपनी लड़ाई लड़े, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियां और ये पार्टियां एक ही है। इस मंच में कोई भी आना चाहे, बिल्कुल हम लोगों ने कुछ युवा संगठनों से बात की है, करीब 5-7 संगठनों से और बात हुई, वो भी इसमें जुड़ रहे हैं। रही बात भाजपा के शामिल होने की या कांग्रेस शामिल होने की, तो इसको आप समझने की जरूरत है कि देश में ऐसा नहीं है कि यहीं पेपर लीक हुए हैं। भाजपा का जहाँ राज है, आप बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, वहाँ पे बड़े स्तर पे हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है। और कांग्रेस वहाँ पे ढोंग दिखा रही है कि वो आंदोलनकारियों के साथ है। अशोक गहलोत जी को बड़ी तकलीफ हुई जब बिहार के अंदर पेपर लीक हुआ। वो कह रहे थे कि उस समय भी उन्होंने बयान दिया बकायदा कि ये पेपर लीक के मामले ये बहुत ही मतलब छात्रों के साथ धोखा है। और हम भी मानते हैं धोखा है। युवा को समझना चाहिए कि 40 साल 30 साल तक हम पढ़ाई कर रहे हैं क्यों? ताकि नौकरी मिलेगी, और नौकरी हमको मिलनी नहीं है। एक तरीके से जो एक बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति पूरे कॉर्पोरेट के सामने लाके छोड़ने वाले हैं लोग। यहाँ पे कांग्रेस का राज है, जहाँ भाजपा का राज है वहाँ भाजपा डंडे बरसा रही है, यहाँ कांग्रेस का राज है कांग्रेस में डंडे बरसा रही है। इन छात्रों ने जो आपके सामने बैठे हैं युवा, जो ने बहुत आंदोलन किया इस भर्ती को लेकर के। पहले दिन से आंदोलन रहता है और हमने देखा है कि जहाँ भी ये आंदोलन कर रहे हैं, शहीद स्मारक का एक जहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से इतने सालों से आंदोलन होते हैं, वहाँ पे पहली बार कांग्रेस के राज में लठ चले, डंडे बरसाए गए इन छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर। तो इनका चरित्र सबका एक जैसा है। और ये युवा को समझना पड़ेगा कि आप 30 साल के लिए जो जुआ खेल रहे हो, पढ़ाई कर जुआ खेल रहे हैं, इस जुए का कोई अंत भी मतलब है, आपके फेवर में कुछ होना है, या फिर इसको आप भूल जाइए। क्योंकि ये केवल पैसे वालों के लिए जो 15-20 लाख रुपए खर्च कर सकता है, उनके लिए ही एक नौकरी कोई माध्यम बन के रहने वाली है। और ये किसी एक परीक्षा का स्तर नहीं है। अब जितनी परीक्षाएं हुई सबका देख लीजिए, छोटे मोटे स्तर पे हर परीक्षा के पेपर आउट हो रहे हैं। संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा का महापड़ाव और 10 फरवरी को राजस्थान बंद का आह्वान है। इसमें आप सभी साथी साथ दें, इससे आपकी लड़ाई बहुत मजबूत होगी और आप अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ सकते हो। और हनुमान बेनीवाल जी ने जो संसद में मुद्दा उठाया वो बहुत ही बेहतरीन उठाया है। तो आगे आप हनुमान बेनीवाल जी को सुनिए। जो राजस्थान में रीट परीक्षा राजस्थान सरकार ने कराई है करीब 32,000 पदों में, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया और उसका पेपर आउट हो गया। और वहाँ की एसओजी जो सबसे बड़ी एजेंसी राजस्थान सरकार की, इसके अंदर कई लोगों की धरपकड़ की, लेकिन एसओजी ने ये माना कि पेपर शिक्षा संकुल से बेचा गया, पेपर वहां से गायब हुआ है। और इसके अंदर बड़े बड़े अधिकारियों के नाम, आईएएस अधिकारियों के नाम, मंत्रियों के नाम और सीएमओ के इससे तार जुड़े हुए हैं। वहां बच्चे आंदोलित है और लाखों की तादाद के अंदर ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। हम सब ये मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, उस भर्ती को रद्द करें, क्योंकि एसओजी ने पेपर लीक सरकार की कमी खामी और शिक्षा संकुल से माना। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एग्जाम कराया था, बर्खास्त जरूर किया बोर्ड के अध्यक्ष को, लेकिन हम गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ उन तमाम मंत्री और तमाम नेता और तमाम सीएमओ के अधिकारी जो जिन पर आरोप लगे थे तो इस भर्ती से जुड़े हुए, उन सब की जांच एसओजी नहीं कर पाएगी। ये सीबीआई जांच करे और जो भी लोग दोषी उनको सलाखों के पीछे डालें और तब तक इस एग्जाम को रद्द करें। राजस्थान के अंदर ये पहला ही पेपर लीक का मामला नहीं है। पिछले 3 वर्षों के अंदर, उससे पहले जब वसुंधरा जी थी उस समय भी पेपर लीक के बहुत से मामले राजस्थान के अंदर हुए थे। राजस्थान की आरपीएससी से लेके कर्मचारी चयन आयोग से लेके कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो ईमानदारी से वहाँ बच्चों को नौकरियां दे रही है। इसमें हम दिल्ली का हस्तक्षेप चाहते हैं। ये मामला मैंने सदन में उठाया, लोकसभा अध्यक्ष जी से गुहार लगाई मैंने कि आप राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाएं, सीबीआई जांच कराएं, एग्जाम को रद्द करने के निर्देश राजस्थान की सरकार को दें। लेकिन और भी कई ऐसी भर्तियां जिनका पेपर आउट हुआ है, जिनका पेपर निकला है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो भर्तियां रद्द नहीं हुई है। तो आप रीट के सहारे ही सारी भर्तियों को रद्द करवाइए, सड़कों पर आइए और लड़िए। आप सभी दोस्त रीट भर्ती को रद्द करवाने के लिए 7 फरवरी को संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा के बैनर के तले अपनी लड़ाई लड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे संगठन एक साथ आकर लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों की, और आने वाले टाइम में भी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और किरोड़ी लाल जी और हनुमान बेनीवाल जी ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे को जाया नहीं जाने देंगे। जो छात्रों ने मुद्दा उठाया, जो विकास जाखड़ जी ने मुद्दा उठाया, जो अन्य संगठनों ने मुद्दा उठाया है, जो अन्य पार्टियों ने मुद्दा उठाया, विपक्षियों ने, उसे जाया नहीं जाने देंगे और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। 7 फरवरी को महाआंदोलन संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा संगठन के बैनर के तले। तो आप सभी साथी रीट रद्द करवाने के लिए आगे आए और फिर से वापस 6 महीने के अंदर रीट भर्ती को पूरा किया जाए। इस मांग को लेकर लड़ाई
लड़े। धन्यवाद।